खैर ये आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, यानी एसएमओ के बारे में कि एसएमओ होता क्या चीज़ है और किस तरह से काम करता है और उसमें काम करने के क्या मेथड्स हैं। ये एसएमओ के सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक जो है प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये SMM कह लीजिए यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग, या SMO कह लीजिए, दोनों बातें एक ही है। थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि अगर अब SMO के बारे में कह लें तो SMO मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में जानना है, और अब SMM कह लें तो मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। यानी आप अगर मार्केटिंग की बात कर लें तो आप मार्केटिंग, आपका क्या नाम है, एक SMM के नाम से शॉर्ट फॉर्म जाएगा उसका, वो SMM के नाम से होगा। बट अगर आप यही चीज़ आप क्या नाम है सोशल मीडिया प्रोफाइल के बारे में जानना चाहेंगे, या फिर क्या आप वो उसके जो प्रोफाइल क्रिएट करने का वो सर जानना है, तो चीज़ें सेम सेम है, कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। चाहे आप SMO कह लीजिए या SEO कह लीजिए, दोनों चीज़ें, सॉरी SMM कह लीजिए, दोनों चीज़ें तकरीबन सेम सेम है। ठीक है, तो ये बस ये एक वर्ड का फ़र्क होता है, एक मार्केटिंग का होता है और एक जो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ का होता है। ऑप्टिमाइज़ क्या होता है और मार्केटिंग क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। ऑप्टिमाइज़ का मतलब ये होगा कि जैसे पेज आप कैसे सेटअप करते हैं, वो उसका प्रोफाइल कैसे सेटअप करते हैं, लेआउट कैसे सेटअप करते हैं, उसके अंदर के जो पेज डाले जाते हैं वो कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब रही बात है कि वो चीज़ें कौन सी है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमें जानते हैं, हमें जानना चाहिए, हम जानते हैं उसको। तो सोशल मीडिया है क्या चीज़ है? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें इंग्लिश में दिए हुए ऑलरेडी, आप इसमें देख सकते हैं कि सोशल मीडिया क्या प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के तहत यूज़ करके लोग एक दूसरे से क्या जोड़ने का काम करते हैं। वो सोशल मीडिया का जो यूज़ करेंगे तो यूज़ आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी कर सकते हैं। इसका सिंबल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप दो इसमें सारी चीज़ें का देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट इंटरनेट के आप ये चीज़ें के एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और ये इंटरनेट ही की वजह है कि ये एक दूसरे को जोड़ रहा है, ये एक दूसरे आदमी को इसके थ्रू के जोड़ रहा है। ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से सेम इसी तरह का, अगर आप चाहें कि ये तो क्या पब्लिक इंटरनेट है, अगर आप चाहें कि नहीं कि आप अपना प्राइवेट इंटरनेट यूज़ करें, यानी प्राइवेट सर्वर यूज़ करें, सर्वर यूज़ करके आप अपना जो ग्रुप्स हैं या फिर ऑफिस में के जो कलीग्स हैं या फिर ऑफिस में जो वर्कर्स हैं, वहाँ तक अगर उन तक अगर आप चाहेंगे कि अपनी जो सारी चीज़ें हैं उसको शेयर करें, तो सेम आप इस तरह के भी कर सकते हैं। तो वो फिर कहा जाएगा वो प्राइवेट सोशल सर्वर, ऐसी सूरत में कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे ऑफिस की बात नहीं करने वाले, हम यहाँ पे वो बात करने वाले हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल आम हैं और जो पब्लिकली किया जाता है। इनमें सबसे फेमस है जो क्या आज की डेट में, वो क्या फेसबुक है, दूसरा क्या ट्विटर का है, तीसरा क्या लिंक्डइन का है, और गूगल प्लस का है। ये वो सोशल पेजेस हैं जो सोशल पेज सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप आप बात कहेंगे कि भाई यूट्यूब भी तो वीडियो है, यूट्यूब भी तो सोशल प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, यूट्यूब भी सोशल प्लेटफॉर्म है, लेकिन यूट्यूब को यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है। इसलिए काउंट नहीं किया कि यूट्यूब एक बाकायदा एक कोर्सेज हैं जिसके तहत आप वो एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इन सारी चीज़ों के मुकाबले में कह लें कि वो सब इससे ज़्यादा वो है, हाई लेवल के हैं, इसलिए इसको यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में और हैं, जैसे कि आप ये कंटेंट किए और इस तरह से और शेयरिंग वगैरह की हैं, और वीडियो का भी यहाँ पे डाला हुआ है, आइकन वीडियो डाला हुआ है, लेकिन एज ए यूट्यूब का नहीं है। आप ये वीडियो इन सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, लिंक्डइन के लिए, यूट्यूब के लिए है, और इस तरह से ट्विटर वगैरह के लिए, इन सारी चीज़ों में ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर आप ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप ये सारी चीज़ें इसमें से देख सकते हैं, जो भी होगा एक बार तो आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा खैर है, इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की जो ओवरव्यू है, ये तो आप समझ में आ गया कि डिजिटल मार्केट सोशल मीडिया ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं इसके जो मार्केटिंग के जो ओवरव्यू होते हैं उसमें किस तरह से किए जाते हैं, इसमें मार्केटिंग कैसे होता है, नहीं होता है, उसमें माइंडसेट किस तरह से बनाया जाता है। मार्केटिंग यूँ कह लीजिए, मैंने इससे पहले जो क्लास हुआ था, लेक्चर हुआ था, सबसे पहला लेक्चर हुआ था मार्केटिंग। इट मीन्स कि आप लोगों को अवेयरनेस करें, लोगों को आगाह करें, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट्स हैं या आपकी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में लोगों को अपनी बातें पहुंचाएं। ये क्या मार्केटिंग है, वो सिंपल सी बात है।
अब इसमें जो मार्केटिंग के जो रिसर्च किए जाते हैं क्या उसमें क्या बहुत सारे फंडामेंटल की चीज़ें होती हैं। पहली बात है जब मार्केटिंग करेंगे तो उसके लिए कि कुछ एज ग्रुप है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। कुछ ये एज ग्रुप हैं, कुछ ये एज ग्रुप हैं। तो अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो इन दो एज ग्रुप को अगर आप लेते हैं अपना टारगेट पकड़ते हैं यानी 18 से लेकर 29 और 30 से लेकर 49 तक के जो लोग हैं ये लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं। और ये जिसको हम नौजवान कहते हैं मतलब नौजवान का उनको अगर हम टारगेट करके मार्केटिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। तो इसके लिए मार्केटिंग के लिए आपको माइंड सेटअप करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइप के लोगों को चाहते हैं और किस एज के लोगों को चाहते हैं। अगर इसके बारे में अगर आप थोड़ी बहुत भी रिसर्च कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद रिसर्च करने के बाद अगर आप ये सोचेंगे उसके बाद आप मार्केटिंग करने बैठेंगे, उसका पूरी प्लान कर लेंगे, करने के बाद बैठेंगे तो उसमें आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है। अब जहाँ तक रही बात कि सोशल मीडिया मार्केटिंग ये डिफरेंट किस तरीके से अदर चीज़ों के मुकाबले में, जैसे कि मैंने इससे पहले जो बताया गया था कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो उसमें मैं ये एक्सप्लेन किया था कि मार्केटिंग बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक तो होती है कि डिजिटल मार्केटिंग होते हैं, ठीक है, और एक जो होते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग होते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो चीज़ें हैं जैसे कि आप पेपर ले लीजिए या फिर ब्रोशर ले लीजिए या फिर पम्फलेट ले लीजिए या इस तरह से कि स्टिकर ले लीजिए या कोई हर वो चीज़ जो पेपर में आमतौर पर लोग जो करते आए हैं कि घर घर जाके मार्केटिंग करें, ये भी एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ये है। चाहे इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग की बात करें तो वो टीवी और रेडियो इस तरह की चीज़ आ जाएगा, लेकिन वो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में शुमार होता है इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग में। लेकिन इसमें सॉरी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग में होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। यानी मान लीजिए कि अगर आप 1000 पम्फलेट छपवाएंगे तो आपको कम से कम 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, बट आपकी रीच जो होगी यहाँ पे 1000 टेम्पलेट पे 1000 लोगों तक नहीं हो पाएगी। इसलिए क्योंकि जो आप 1000 लोगों तक पम्फलेट जो बांटेंगे उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं और कुछ लोग ऐसे जो नहीं रखते हैं। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि 1000 में से 99 लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट वाले लोग मिलेंगे। इसके अलावा जो बाकी के जो आपके हो जाते हैं यानी कि 999 के लगभग के आसपास हो जाता है। 900 वो जो हैं सॉरी 899 के आसपास जो लोग हैं वो लोग ऐसे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता बट फिर भी वो आपके पेपर ले लेते हैं, रख लेते हैं। तो उसमें क्या चला गया, आपका वो पैसे जो हैं इन्वेस्ट चला गया, वेस्ट चला गया। बट आप जहाँ तक रही बात की डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट में 99 लोगों ने क्या किया था, दिलचस्पी अपनाया था। उनमें से हो सकता है कि 99 में से 10 लोग ही आपके प्रोडक्ट्स को बाय करें या आपसे ज्वाइन हो या आपके सर्विस को देखें। ठीक है। बट यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में आप जो टारगेट लेंगे, जो भी एक टारगेट लेंगे और जो जिस कैटेगरी के लोग लेंगे उस कैटेगरी के लोगों को आपको यहाँ पे मिल जाएगा और वो सारे इंटरेस्टेड लोग ही होंगे जो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आप 1000 रुपये के ऐड चलाते हैं तो इसमें आपको कम से कम जो मिल जाएंगे 1000 रुपये के ऐड से तकरीबन जो है हो सकता है कि 5000 भी मिल जाए, 10,000 भी मिल जाए। तो मैं मिनिमम ले चलता हूँ कि भाई हज़ार के मैं ऐड से मैं 1010 लोगों तक मैंने पहुँचाया सपोज़। ठीक है। तो इसमें आपका 10 पॉइंट आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया। ये वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड वाले हैं। बट आप यहाँ पे देखेंगे जो ट्रेडिशनल वाले पे, ट्रेडिशनल में सिर्फ वो लोग थे जो 1000 में सिर्फ 99 लोग ऐसे थे जो इंटरेस्ट रखते थे। बट यहाँ पे ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर आप 10 में से अगर 99 सॉरी 1010 में से 99 लोग भी आपके प्रोडक्ट को अगर बाय कर लेते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इसके लिए क्या है, क्विकली ये काम कर सकते हैं, ईजिली आप काम कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। ये जो चीज़ें हैं सोशल मार्केटिंग में, ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। ठीक है।
आप अपना खुद ही कर सकते हैं। बट ट्रेडिशनल की बात करें तो ट्रेडिशनल का पेपर आपको छपवाना पड़ेगा, उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑटोमेटिकली अगर आप सोशल मीडिया में करना चाहें तो उसको आप पेपर को जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं करना है कर लीजिए। अगर डिज़ाइन भी नहीं करना है तो सोशल प्लेटफॉर्म में इस तरह के डिज़ाइन मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली, जहाँ पर आप चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके 5 तरह के रीज़न थे, लेकिन जो मेन रीज़न जो मैंने आपको बताया ये दोनों में डिफरेंट किस तरीके से है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और सोशल मीडिया मार्केटिंग में और अदर मार्केटिंग में, तो इनमें कुछ डिफरेंट टाइप के यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इनमें एक डिफरेंस तो ये है कि जैसे कि एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट फॉर मोर इफेक्टिव, ये जो है कि दोनों एक दूसरे के मुकाबले में क्या होता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और जैसे जैसे कि मैंने बताया ट्रेडिशनल की और डिजिटल की, जो इसमें एक इफेक्टिव की बातें आती हैं। दूसरा है कि इसमें क्या मार्केटिंग जो है ना, आप लोगों के बिहेवियर से भी कर सकते हैं, मतलब उनके जो आदत और अतवार के हिसाब से कर सकते हैं, उनके जो चाल चलन उसके हिसाब से कर सकते हैं। बस किसी लोगों के जैसे ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फिल्म देखते हैं, तो वहाँ पे उन इंटरेस्ट फिल्म में रखते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि उनके चीज़ों के मुताबिक वो चीज़ें ला सकते हैं। सपोज़ कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड आपको चीज़ें चाहिए या स्टूडेंट चाहिए, तो आप एजुकेशन से रिलेटेड के लोगों तक आप उस बातें पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इनके आदत के मुताबिक उनके जो रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, उनके जो हैबिट्स होते हैं, उस हैबिट्स के मुताबिक भी आप चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। ये एक डिफरेंस होता है। ठीक है, एक तो इफेक्टिव हो गया, दूसरा बिहेवियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा सोशल मीडिया में जो प्लेटफॉर्म है, तो वो क्या है कि आप इसका ईज़िली जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। और वो टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल आसान है, आप अपना घरों में सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये चीज़ें कर सकते हैं। बट अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, जैसे कि आपको होर्डिंग लगाना हो, तो आप होर्डिंग जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं कर सकते, उसमें आपको फिजिकली भी करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी भी करना पड़ेगा। मतलब डिज़ाइन उजाइन करने के लिए आपको तो नेट इसका सहारा लेना पड़ेगा, कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा। बट उसको आप मार्केट में दिखाएंगे तो उसके लिए वर्कर की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी फिजिकल भी ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा इसमें है कि इसमें ऑनलाइन लोगों का इंगेज कर सकते हैं। मैंने एक लोगों को क्या करें उसमें ला सकते हैं, ऑनलाइन जो है कि अपने प्रोडक्ट पे मशगूल कर सकते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें। और एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस तरह से चाहें, आप रियल टाइम में ये आप ट्रैक भी कर सकते हैं और उसका एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट्स हैं। एक तो इफ़ेक्टिव ज़्यादा होता है, दूसरा कि इसको उनका आदत अतवार के मुताबिक चीज़ें ली जा सकती हैं, और ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम कर सकते हैं इसको। तीसरी चीज़ में हम ऑनलाइन इंगेजमेंट कर सकते हैं। चौथी चीज़ है कि 24 आवर हम ये काम बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। बट अगर आप होर्डिंग की बात कर लें या फिर पेपर की बात कर लें, तो आपको कुछ टाइम के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म में इसमें एक प्लेटफॉर्म है। तो ये वो चीज़ थी कि जो आप मार्केटिंग के जो डिफरेंट के बारे में था। बट यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो मार्केटिंग ही का अंदर सोशल प्लेटफॉर्म में एक फॉर्म्स ऑफ द इंटरनेट मार्केटिंग, कुछ गलत लिखा है। अच्छा, फॉर्म्स है यहाँ। हाँ, तो यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह की बात है, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है, कोई जैसे कॉन्टेक्ट अस का जो फॉर्म होता है, या फिर क्या नाम है ये फेसबुक का एक फॉर्म होता है। मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें जिसका आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। जैसे कनेक्ट होने का ऑप्शन ईमेल भी है, कनेक्ट होने का ऑप्शन पे पर क्लिक है। पेपर क्लिक ये क्या चीज़ होता है, ईमेल कैंपेन किस तरह से काम करता है, क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ के बारे में हमने आपको बता दिया था। वेबसाइट प्रमोशन के बारे में क्या हमने अभी बताया नहीं है, इसके बारे में आएगा जब हम गूगल एडवर्ड के बारे में हम जानेंगे, तब हम वेबसाइट किस तरह से प्रमोशन करते हैं वो सब जानेंगे। तो हमें ये जो चीज़ है एसईओ ये हो चुका था। अब एसएमओ के बारे में हम ये जान रहे हैं। तो ये एसएमओ की ये सारी चीज़ें जो है ना, एक फॉर्म के शक्ल में भी वो इंटरनेट के मार्केटिंग के अंदर जो की जाती हैं, एक फॉर्म के हिसाब से भी की जा सकते हैं। मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं फॉर्म के माध्यम से भी। और रिमाइंडर वगैरह अगर आपको भेजना हो तो इसके थ्रू आप इजीली किसी को भी कोई रिमाइंडर भेज सकते हैं। अच्छा, इसमें के अंदर का और कई एक चीज़ें हैं, तो उनमें क्या जैसे कि
अगर आप फॉर्म के थ्रू मार्केटिंग करना चाहेंगे तो उसमें कई एक चीज़ें हैं। एक तो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, मतलब ये सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप फॉर्म भेज सकते हैं, क्वारी भेज सकते हैं, रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं। सपोज़ कि अगर आप फेसबुक में अगर कोई आपको प्रोडक्ट बेचना हो तो आपको उसमें मार्केट प्लेस में डालेंगे, फिर लोग आपसे कांटेक्ट करेगा, फिर उसके बाद आप उसको रिप्लाई करेंगे। तो आप इस तरह से यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग में सोशल प्लेटफॉर्म में आप मार्केटिंग कर सकते हैं। सेम यही चीज़ अगर आप चाहें व्हाट्सअप से आप मार्केटिंग करें, जी हाँ, व्हाट्सअप से भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं ईजिली, उसी तरह जिस तरह से आप फेसबुक से कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप प्रोडक्ट डालेंगे और लोग देखेंगे, फिर आप लोगों का आपसे इंक्वायरी करेगा। तो व्हाट्सअप से कई तरीके से कर सकते हैं। अपना खुद के जो अपना मोबाइल है उस मोबाइल से व्हाट्सअप से कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी वेबसाइट है वहाँ से कर सकते हैं, ऐप है आपके पास उससे कर सकते हैं, आपके यूट्यूब चैनल है उससे कर सकते हैं, उससे व्हाट्सअप कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। उसके बाद क्या मार्केटिंग में क्या रहता है, फ्लुएंसी होना चाहिए। अगर आप इन्फ्लुएंसी की बात करेंगे, मतलब ये कि जैसे आप बात करें उनसे तो कुछ ऐसा लगे कि उसमें कुछ बोल रहे हैं और कुछ समझ रहे हैं, मतलब बात कुछ बोलना चाह रहे हैं और कुछ और हो रहे हैं। उनके बातों में कुछ फ्लुएंसी नहीं है, मतलब रुक रुक के बोल रहे हैं या डर डर के बोल रहे हैं। तो ये मार्केटिंग में ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बल्कि ये उसको जो है हर चीज़ विजुअल होनी चाहिए, मतलब कि दिखे जहाँ ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म में एफिलिएट मार्केटिंग भी है, इसके बारे में हम डिटेल से आगे जानेंगे। इसके मुकम्मल एक कोर्स है। ईमेल मार्केटिंग भी एक मुकम्मल कोर्स है, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग भी एक मुकम्मल कोर्स है। सर्च इंजन तक ये हो गया था। और ये पेड एडवर्टाइजिंग, ये PPC और SEM ETC। अब ये PPC क्या होता है, PPC पर क्लिक कॉस्ट। मैं इसका एक प्रैक्टिकल अभी दिखाऊंगा आपको। जब PPC क्या होता है आप इसको नोट करते हैं, जो प्रैक्टिकल मैं दिखाने वाला हूँ। एक तो PPC दिखाऊंगे, PPC क्या होता है वो चीज़, और एक ईमेल कैंपेन किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। तो ईमेल कैंपेन, ईमेल मार्केटिंग इसमें आ सकता है। बट ये वाला PPC ये इसके बारे में ये कोर्स है, लेकिन इसको मैं आज दिखा दूंगा जी किस तरह से होता है, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इसमें क्या है कि SEM, यहाँ पे क्या है, हमने अभी तक देखा था SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बट यहाँ पे है सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक। इन दोनों में भी सेम वही क्या डिफरेंट है जो आपके SMO में है और SMM में है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये आप ध्यान रखिएगा। वही प्लेटफॉर्म है जो आप जो है इसमें मैंने शुरू में जो बताया था, ठीक है। SMO में है और SMM में है। बस ये मार्केटिंग के लिए होता है और ये मार्केटिंग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए होता है, उसके जो सेटअप करने के लिए होता है वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे SEO वो सेटअप करने वगैरह हैं और उसको मार्केटिंग करना, लेकिन दोनों सेम चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा वो है नहीं। अब ये सारी चीज़ें तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में हमने जान लीजिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट उनमें से एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, वो है फेसबुक प्लेटफॉर्म। अगर आपको फेसबुक में मार्केटिंग करना हो, फेसबुक को वो करना चाहेंगे तो इसमें क्या बेनिफिट्स है और क्या उसमें कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो किस तरह से किया जाएगा और वो कितना मतलब यूज़र फ्रेंडली है, उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। तो इसमें कई एक चीज़ें हैं जो फेसबुक मार्केटिंग में किया जा सकता है। एक तो ये है कि आप एक दूसरे को रिफ़र करें। मार्केटिंग में क्या करें, एक दूसरे को रिफ़र करें, रिफ़र टू क्रिएटिंग एंड एक्टिविटी के यूज़र का, हाँ, जो आपके जो क्या नाम है यूज़र ने फ्रेंड्स हैं या फिर आपके जो फॉलोअर्स हैं, उस फॉलोअर तक आप चीज़ों को रिफ़र करें, एक दूसरे के पास पहुंचाएं, ठीक है। आप ये रिफ़र कहाँ कर सकते हैं, एक पेज पे भी कर सकते हैं, आपके प्रोफाइल में भी कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा क्या उनसे कनेक्ट करके बातचीत करके अपने कस्टमर से बात करके आप जो सारी चीज़ें उसको डील कर सकते हैं। और फिर कस्टमर को जो है अपने कुछ ऐसी एक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे या ऐसे कुछ उसके लिए क्या विजुअल मतलब दिखावे के, मतलब जो बिल्कुल एकदम क्लियर कट हो, अच्छा हो। जैसे अब ये इमेज है, ये इमेज देखने में कितना खूबसूरत सा लग रहा था, ये इसको कहते हैं विजुअल इमेज, मतलब विजुअल प्रोडक्ट्स। जब आप प्रोडक्ट दिखाएं तो बिल्कुल क्लियर कट हो और जो चीज़ आप दिखाना चाहें वो बिल्कुल सही सलामत दिखे, और ताकि चीज़ों को अच्छा लगे और वो देख पाए, ठीक है। बिल्कुल उसमें कोई धुंधलापन ना हो, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आप चाहेंगे तो आप खुद से
इंडिविजुअल जैसे प्रोफाइल है, यूज़र प्रोफाइल है, उस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस पेज बना सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं उसके लिए। इसके लिए ऑर्गन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें जो करेंगे तो वो हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये फेसबुक मार्केटिंग में जब हम काम करेंगे इस पर, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल से करेंगे, देखेंगे जो फेसबुक मार्केटिंग किस तरह से की जाती है। लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है जो हम करेंगे, ठीक है, सोशल मीडिया में। उसके बाद इसमें ग्रुप्स वगैरह में कर सकते हैं। तो कई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम चीज़ों को क्या ना प्रमोट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मार्केटिंग कैसे करेंगे, तो इसके प्रैक्टिकल हम उस वक्त देखेंगे जब हम फेसबुक मार्केटिंग के बारे में हम जानेंगे। इसके लिए एक टोटल एक कोर्स है, मुकम्मल एक कोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे रही बात ये है कि प्रैक्टिकल सीज़न 1। अब यहाँ पे बात आ गई अब प्रैक्टिकल की। अब हमें फेसबुक मार्केटिंग पे जो हमने अब ये बताया, अब हम इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल किस तरीके से करेंगे, ठीक। सबसे पहली बात है क्रिएट फेसबुक पेज। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप पेज क्रिएट करें। यानी जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप कोई भी का ब्रांड बनाए हुए हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप बिज़नेस के लिए पेज बनाएं, ठीक है। प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल आप फेसबुक में लॉगिन होने के लिए हो सकते हैं। तो पेज क्रिएट किस तरीके से करेंगे? सिंपल है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, यही चीज़ आप कॉपी कर लीजिए। अगर चाहें तो कॉपी करके आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेज टैब पे क्लिक कीजिए, पेज टैब किस तरह लेना चाहेंगे, और उसका पूरा ऐसा ये चीज़ है। तो अभी हम इसको पेज क्रिएट करेंगे। तो दो चीज़ हो गई, एक तो हमें पेज क्रिएट करना है, दूसरा PPC के बारे में जानना है, ठीक है। उसका प्रैक्टिकल हमें देखना है। इसका प्रैक्टिकल सीज़न 1 के अंदर ही यहाँ पे का हमें ये देखेंगे किस तरह से हम फ़ोटो अपलोड करेंगे, और उसका किस तरह से किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रैक्टिकल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल का भी बताऊँगा आपको। आप प्रैक्टिकल सीज़न 1 ही के अंदर यहाँ पे क्या चीज़ है, हाँ, लाइक्स वगैरह किस तरीके से ला जाते हैं, क्या वो क्या जैसे फेसबुक पेज में ये थोड़ा सा जानकारी लेने की चीज़ है कि जब आप कोई पोस्ट करें तो पोस्ट किस तरीके से करें कि आपका पोस्ट जो है फेसबुक पेज में वो रैंक हो जाए। या जब कोई बंदा जब वो सर्च करे, कोई फ़ोटो सर्च करे या वो पेज सर्च करे, तो वो जल्दी आ जाए और लोग उसके बारे में फ़ीडबैक दे सके। आपके जो पेज हैं या फिर जो आप शेयर कर रहे हैं उसके बारे में कुछ फीडबैक्स वगैरह दे सके, जो भी शेयर कर रहे हैं। फेसबुक में ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप वहाँ पे वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेजेस सारी चीज़ें आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इंक्रीजिंग फैंस ऑन, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अभी पीछे वाला तो लाइक्स का था, लेकिन अब यहाँ पे रही बात है कि फ़ैन किस तरह से बढ़ाए। मैंने फैंस बोले तो फॉलोअर। अब अपने पेज के फॉलोअर कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए क्या मेथड होते हैं। तो इसके लिए 10 कुल मेथड हैं। ये 10 मेथड को यूज़ करके आप फॉलोअर जितना चाहें, जैसा चाहें आप बना सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप कुछ कंटेंट ऐसा लिखें जिस कंटेंट में लोग दिलचस्पी रखते हों, मतलब इंगेजिंग कंटेंट कोई होनी चाहिए, ठीक है। और पोस्ट जो है सब रेगुलरली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब एक कहावत है अरबी में कि मा कल्ला व दल्ला, मतलब थोड़ा सा ही करें, अरबिक का ही है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा ही काम करें बट मुसलसल करें, रेगुलरली करें। जब तक आप उसमें क्या रेगुलरली नहीं कर पाएंगे तब तक वो फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेगुलर का कुछ ना कुछ डालते रहिए, तो उसमें क्या कंटेंट बहुत ज़्यादा रैंक होगा या फिर को इंगेज रहेगा। क्योंकि फेसबुक भी देखता है कि कौन ज़्यादा क्या इंगेज रहता है, तो उसके प्रोडक्ट को, उसकी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचाएं, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेंट्स किस तरह के हों ना हो, तो वो आप चूज़ खुद से कर लें, ठीक। ये कंटेंट्स किस तरह से रखा जाए, आप ये कंटेंट्स आपके वो भी हो सकते हैं, ब्रांड भी हो सकते हैं, आपके क्या नाम है कंपनी के प्रोफाइल की चीज़ें भी हो सकती हैं, यानी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये आपके खुद के पर्सनल हैं तो आप पर्सनल चीज़ें भी रख सकते हैं, ठीक। सपोज़ कि आप कहीं क्या नाम है किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे एफिलेट के सिस्टम में काम दे रहा है, तो आप चाह रहे हैं उनके भी प्रोडक्ट को एज एफिलेट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, मार्केटिंग हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंटेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर का आपको कौन सा बेटर लगता है। इसके अलावा क्या फेसबुक ऐड भी चला सकते हैं, इंगेज आपका फॉलोअर्स के लिए फेसबुक ऐड भी चला सकते हैं, लाइव वीडियो आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें हैं 5वां नंबर के लाइव वीडियो के मतलब ये है कि इंसान जो है ना
इंसान एक दूसरे से जो मानुस होता है बहुत ज़्यादा, इंसान इंसान को चाहता है। मतलब ये कि अगर आप कंटेंट ही शेयर करेंगे, सिर्फ कंटेंट शेयर करेंगे, बट तो उसमें लोग जो है ज़्यादा इतना वो नहीं हो, इफेक्टिव नहीं होता है। बट अगर आप खुद आएंगे, साथ साथ लाइव वीडियो भी अगर दिखाएंगे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि लोग एक इंसान एक दूसरे से कनेक्ट, कहा जाता है ना अरबी में, अल इंसान माखुज़ मिन निस्यान, कि इंसान जो है ना एक दूसरे को से उनसियत रखता है, मतलब एक दूसरे से ताल्लुकात रखता है। ठीक है, तो इसलिए कि यहाँ पे अगर लाइव वीडियो आते हैं, तो लाइव अगर स्ट्रीम करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। कोई कंपनी का ऑनर होता है, कंपनी के एम्प्लॉय होता है, या जो आप खुद एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो उसकी चीज़ें का वो अगर लाइव आते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, प्रोमोट पेज ऑन अदर सोशल मीडिया चैनल। अब ये एक ऑप्शन है, छठा नंबर, कि आप अपने पेज को जो दूसरे ग्रुप्स हैं या फिर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे लिंक्डइन है, पिंटरेस्टेड हैं, यूट्यूब हैं, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, गूगल प्लस है, इन सब जगह में आप अपना पेज जो है प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, इंगेज मैक रिस्पॉन्सिव का आप प्रियोरिटी, अच्छा हाँ, आप उसको का आप जो ये रखेंगे, लोगों को जो एंगेजमेंट रखेंगे, उसको जो लोगों को मशगूल रखेंगे, तो उसके लिए उनकी जो वक्त होता है, जैसे सुबह सुबह जो ऑफिस का टाइम होता है, सपोज़ 6 बजे 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, तो आपके पास बहुत ऑप्शन है कि आप सुबह 6 से 8 बजे तक लोगों को जो है आप इसके थ्रू इंगेज कर सकते हैं। तो एक उनके पीरियड टाइम, मतलब उनको वो खाली टाइम का है, इसके अलावा रात को आप कर सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से भी चीज़ें कर सकते हैं। तो मेन ये कब होगा, जब आप ये तय कर लेंगे कि हमारे पेज को कौन लोग देखें, कौन किन तक पहुँचे, फिर उस हिसाब से आप काम करेंगे तो उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि सिमिलर बिजनेस है, इंगेज विद का अदर सिमिलर बिजनेस, जैसे आपके बिजनेस अगर एजुकेशन से रिलेटेड है, या आपके बिजनेस अगर ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो आप ई कॉमर्स से रिलेटेड लोगों से आप कनेक्ट करें, लोगों से कनेक्ट करके चीज़ों को ये प्रमोट करें। देखिए, अगर कोई भी चीज़ ना एक ही साथ या चाहेंगे कि इंसान खुद अकेला कर ले, इम्पॉसिबल। यानी अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपके लिए कलीग्स का होना, आपके लिए फ्रेंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अगर जॉब करना चाहते हैं, तो आप अकेले जॉब नहीं कर सकते। इस मतलब वही ना, मैंने बताया ना कि इंसान एक दूसरे से जो है ना मानुस होता है, एक दूसरे के बगैर वो नहीं जी सकता है। यही रीज़न है कि आप अगर कोई बिज़नेस भी करेंगे, तो उसके लिए जो सिमिलर बिजनेस है, उस बिजनेस ऑनर से कनेक्ट कीजिए, और कनेक्ट करके चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये एक बहुत इफेक्टिव प्लेटफॉर्म होता है। रेफरेंस फेसबुक पेज का और ब्लॉग पोस्ट, इस तरह से आप फेसबुक पेज को क्या करें, रेफरेंस दें, मतलब लिंक कर दें। आप अपने आपका वेबसाइट है या ब्लॉग हैं, तो उस ब्लॉग में आप अपने फेसबुक पेज का लिंक डाल दें, जैसे नॉर्मली होता है। तो ये सारी चीज़, जैसे मैंने आपको भी बताया था इससे पहले कि वेबसाइट में किस तरह से फेसबुक जो आपका आर्टिकल है, उस आर्टिकल शेयर करना हो आपको फेसबुक में, तो वो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, एक सिंपल शेयर का नाम से प्लगइन आता है, तो प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या आप जो लास्ट है इसमें, कि कुछ आप डिस्काउंट वगैरह भी प्रोवाइड करें, या आपके पास प्रोडक्ट है तो क्या, या फिर आपके पास कुछ सर्विसेज हैं, तो उसके बारे में कुछ लोगों को डिस्काउंट दें। क्योंकि इंसान जो है ना, वो डिस्काउंट के पीछे बहुत भागता है। अगर किसी चीज़ की कीमत मान लीजिए कि 10,000 है, तो आप बोलेंगे उनको जो सिर्फ ये जो मिलेगा आपको, सिर्फ 999 में मिल रहा। ठीक है, तो इसमें लोग क्या है ना, वो बोलेंगे भाई ये तो डिस्काउंट है, अच्छा खासा डिस्काउंट है। ठीक, तो हम ये इसमें क्या क्या नाम है, हम वो करते हैं, बाय कर लेते हैं, इनरोल कर लेते हैं। ठीक है, या फिर क्या ख़रीद लेते हैं। तो जबकि इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत है नहीं इस टाइम, बट वो डिस्काउंट को देख के वो चीज़ का ख़रीद लेते हैं। तो होता क्या है कि अगर ये मान लीजिए, डिस्काउंट का क्या बेनिफिट है, मैं देखिए बताता हूँ। अगर कोई बंदा है, जो कोई प्रोडक्ट है, उसकी कीमत 10,000 है, और वो 10,000 विदाउट डिस्काउंट के वो सिर्फ और सिर्फ 10 प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, तो उसको कितना मिला, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख हुआ। बट अगर वो 99 999 पे लगा दे ना, 999 पे, तो यही प्रोडक्ट जो है तकरीबन मान लीजिए 1,000 बिक जाता है। तो इसमें कंपनी को क्या हुआ, ज़्यादा बेनिफिट हुआ, यूज़र भी ज़्यादा हुआ। हाँ, कुछ ऐसा लगता है कि लॉस जा रहा है, लेकिन इसमें कंपनी को बेनिफिट इस नाहियत से है कि वो कम रेट में क्या नाम है, कम रेट में ज़्यादा सेल कर लिया, तो उसको कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है इससे कभी कभी।
और कभी कभी ऐसा होता है कुछ माल जो है फंस जाता है, तो वो माल जो है इस डिस्काउंट के चक्कर में निकल भी जाता है। तो खैर ये इस तरह के डिस्काउंट कुछ वो थे, ट्रिक्स था। अब रही बात ये है कि अगर फैंस बढ़ाना चाह रहे हैं, आप अपने पेज पे लाइक्स वगैरह बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसके क्या क्या चीज़ें कि हाउ टू डू मार्केटिंग ऑन फैन पेज विद एग्जांपल। अब एग्जांपल के तौर पर दिखाया गया जो कैसे करेंगे फ़ैन के लिए। तो कीप कंटेंट फ्रेश, जो भी कंटेंट लिखे ना, आप किसी के कॉपी पेस्ट वाले कंटेंट बिल्कुल ना यूज़ करें, ठीक। ये बहुत ज़्यादा एक होता है, इफ़ेक्टिव होता है। आप लोगों की चीज़ों को देखें, पढ़ें, समझें, लेकिन आप उन चीज़ों को क्या करें, अपने हिसाब से लिखने की कोशिश कीजिए। कंटेंट की बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर। जैसे अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं लोगों के वीडियो को प्ले करके मैं आपको नहीं दिखा सकता। इसलिए नहीं दिखा सकता कि उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग है, हमारे एक्सपीरियंस कुछ अलग है, आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा। तो इसलिए कि आप चीज़ों को ना खुद से करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे यही चीज़ या फैंस को क्या किस तरह से बढ़ाएं, इसके लिए हम लंबे 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 कंटेंट में लिख सकता था, या आप भी लिख सकते थे, लेकिन मैं उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया हूँ ताकि समझ में ज़्यादातर आए। इस तरह से इंगेज न्यू विजिटर, जो नए नए लोग हैं उसको जो है इंगेज रखें, उसको अपने काम में मशगूल रखें। इसके लिए क्या होगा कि आप जब अपने नए फ्रेंड्स हों, नए ग्रुप्स हों, या नए पेजेस वगैरह में आए लोग, या फिर नए नए जो मुलाकात हुई किसी से, तो उनसे कहा भाई मेरा फेसबुक पेज, आप यहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये भी एक इंगेज का एक प्लेटफॉर्म है। कुछ कलीग्स से, ऑफिस में कुछ कलीग्स से आप उनसे कहें कि भाई इस तरह का हमारे ये नया पेज है, ये कंपनी का रिलेटेड है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कॉफ़ी पी रहे हैं उसमें, कॉफ़ी शॉप में गए, तो किसी ने पूछ लिया कि बिज़नेस के बारे में, वो बिज़नेस जिस फील्ड में आप खुद हैं, ऐसा होता है, मोस्टली लोगों के साथ होता है। तो उसमें क्या है कि आप चाहें तो उसमें उसका अपने पेज का नाम बताएं उनको, तो वो आपसे कनेक्ट करेगा, फिर आपको डिटेल जानेगा। आप उनसे कहें कि भाई हाँ इस चीज़ के रिगार्डिंग फला पेज पे पड़ा हुआ है, आप उसमें चीज़ें देख सकते हैं, या फिर फला वेबसाइट में पड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें रिफ़र कर सकते हैं उनको, ठीक है। प्रोमोट का कंटेंट वाया फेसबुक। अच्छा ये तो पेड वाले हैं, जो अपना इसको कंटेंट को क्या कर सकते हैं, कंटेस्ट वगैरह कंटेंट को जो भी है उसमें क्या नाम है, आप एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, प्रोमोट वगैरह कर सकते हैं। इसमें हम बताएंगे फेसबुक ऐड किस तरह चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, वो सारी चीज़ें का हम इसमें कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे कंटेस्ट का मतलब ये है कि एक दूसरे से ना वो कराएं, मतलब कोई मुकाबला अंदाज जो होता है ना, कोई मुकाबला वगैरह की हो, या फिर कोई क्या नाम है ऑफ़र वगैरह हो, तो ये सारी चीज़ें का हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ों को ना, अब जैसे कि गिव फैंस समथिंग, बात यह ना कि किसी ने कहा कि एक ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इस वर्ड को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। गिव फैंस समथिंग मतलब एक इसका एक वाक़या है, यूँ है कि एक भिखारी था, उन्होंने कहा वो कुछ मांग रहा था, ठीक है, बड़े मालदार लोगों से मांग रहा था। तब मालदार लोगों ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें भी क्यों दूँ, तुम मुझे क्या दोगे। ये बड़ा वर्ड, ऐसा वर्ड है ना कि अजीब, उनके दिमाग में, जो भिखारी था उनके दिमाग में एक हलचल पैदा कर दिया। ये बात तो सही कहा है, क्योंकि मैं तो उन कुछ दे नहीं पा रहा हूँ और मैं फिर उनसे मांग रहा हूँ। फिर भिखारी ने क्या किया कि कुछ फूल जो है तोड़ तोड़ के लाने लगे, और तोड़ तोड़ के ला के वो लोगों को देने लगे। लोग फिर उसके एवज़ पैसे देने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया कि वही आदमी जिनसे मुलाकात क्या नाम है कि उनसे हुई थी एक दिन पहले, कुछ दिन पहले, फिर उन्होंने ये वाली बात कही थी कि तुम मुझे क्या दोगे जो मैं तुम्हें भीख दूंगा। तो फिर उन्होंने, वो जब आदमी आया तो वो बड़े खुश हो गए, उन्होंने बोलने लगे कि आपके कृपा की वजह से मैं आज इतना बड़ा बिजनेस सेटअप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो वही चीज़, मतलब लोगों को जब आप कुछ देंगे ना, तो लोग आपसे भी लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये बड़ा ये है वर्ड है, ये वर्ड बड़ा क्या नाम है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा जचता है। यानी सपोज़ कि अगर आप किसी फ्रेंड के पास जा रहे हैं, तो आपका फ्रेंड जो है ना, अगर आप कुछ फ्रेंड के लिए नहीं लेके गए, या फिर फ्रेंड्स को कुछ गिफ्ट वगैरह नहीं दिए, तो बोलेगा भाई कंजूस है, ठीक है। तो फिर आपके पास वो कुछ देने वाला होता है, या देने के लिए सोच रहा होता है, तो वो नहीं देता।
तो इसलिए कि एक दूसरे को अगर कुछ चीज़ें हम दें, अपने फैंस को कुछ चीज़ें ऑफ़र करें, तो वो उसमें क्या है, फ़ैन बहुत ज़्यादा एंगेज होता है। सपोज़ कि अगर हम यह एक एग्जांपल की तरफ हम यूँ ले लेते हैं कि अभी जैसे कि कोविड-19 का जो चल रहा है, मतलब लॉकडाउन का वो चल रहा है। अगर हम ऐसी सूरत में किसी को अगर हम 2 रुपये हेल्प कर रहे हैं, तो लोग क्या है, हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है। और एक और रही बात है कि हिम्मत बढ़ाना चाहिए किसी भी चीज़ में। यहाँ पे ये इंट्रक्शन वही है कि किसी चीज़ को कोई ऐसा वर्ड लिखें या कोई ऐसी बात कहें या या ऐसे शब्द बोलिए जो शब्द जो है लोगों के हौसले बढ़ाएं, ठीक है, हिम्मत बढ़ाए, ठीक। अब यही एक बात रही है फ़ैन इंगेजमेंट आप कैसे होगा, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं जैसे फ़ैन इंगेजमेंट का और क्या क्या प्लेटफॉर्म है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो वो सारी इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। कोई ज़्यादा ख़ास चीज़ें इसमें है नहीं है। मार्केटिंग स्मॉल को सपोर्ट, हाँ, इसमें एक सपोर्ट का भी ऑप्शन है कि आप कस्टमर को सपोर्ट दें। उसमें उससे ज़्यादा क्या होता है, कस्टमर हो या फिर आपके कुछ वो जो यूज़र हैं उनको कोई हेल्प मांग रहा है, आप जानते हैं वो उनको नहीं पता है, तो आप उनको बताएं, या फिर एक दूसरे का से मुकाबला करें, एक दूसरे को शामिल होने की दावत दें, ठीक है। कन्वर्सेशन में मतलब ग्रुप चैटिंग करें, इसका मतलब ये हो ग्रुप चैटिंग करें। इसका क्या किसी कोई ब्रांड है, उस ब्रांड के बारे में अगर कैंपेन चलाना चाहें, कैंपेन चला सकते हैं। अच्छा, फिज़िकली जो है ना, अगर आप हाल में मतलब फिज़िकली अगर आप मिल सकते हैं लोगों पे ना, लोगों के साथ, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो फ़ैन क्या नाम है बढ़ते हैं। इसके अलावा जो आप क्रिएट अ ब्रांड कंटेंट, अच्छा कंटेंट का ब्रांड के बारे में आप कोई कंटेंट वगैरह लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि इंसान इंसान से ना दोस्ती करना चाहता है, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से मानो से तो उनसियत होता है। कुछ लोग तो कि ये उर्दू वर्ड है, उनसियत का मतलब एक दूसरे से लगाव रखना। तो इंसान इंसान से एक दूसरे से लगाव रखता है। यही चीज़ है कि जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर क्या होता है कि एक अपने फ़ैन से मिलने की कोशिश करते हैं या मिलने के लिए आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मैं फ़लाँ जगह मिलूँगा, फ़लाँ जगह मिलूँगा। फिर लोग एक दूसरे से आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। गर्चे ऐसा है कि वो फ़ैन जो है ना बिल्कुल पढ़े लिखे कुछ नहीं है, बट वो उनके पास टैलेंट है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या नाम है, अपने का टैलेंट के बिना पर, जबकि पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर भी अपने टैलेंट के बिना पर लोग को कायल किए हुए हैं, ठीक है। और जो कुछ पढ़े लिखे भी हैं, जैसे आप मान लीजिए कि भाई यहाँ पर अमिताभ वगैरह आ गए, तो भाई मोस्टली लोग जो वो जानने की कोशिश करेंगे जो फिल्मी दुनिया में क्या नाम है वो रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। साथ साथ वो लोग भी जानने की कोशिश करेंगे जो उनके डायलॉग को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो अगर आप उनसे मिलेंगे तो लोग फ़ैन इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा वो ये होता है, क्या नाम है, उम्मीदें होती हैं, ठीक है। तो खैर ये तो कुछ चीज़ें थी कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में हमने क्या बताया, देखा। ये फेसबुक के बारे में देखा। फेसबुक के बारे में इसके बाद भी कि एक पूरे ये होंगी लेक्चर होंगे पूरा जो फेसबुक मार्केटिंग के बारे में। लेकिन हम यहाँ पे जाने के फेसबुक मार्केटिंग का जो फ़ैन इंगेजमेंट करेंगे किस तरीके से करेंगे, तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल की होती हैं। जो मैंने चीज़ें बताई आपको, ये चीज़ें प्रैक्टिकल की होती हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। कंक्लूज़न ये है कि आपका मार्केटिंग फेसबुक में, ट्विटर में या फिर कोई भी सोशल मीडिया हो, वहाँ पे आप रेगुलरली काम करें और कंटेंट जो लिखें तो वो खुद के कंटेंट लिखें, किसी कॉपी पेस्ट वगैरह ना लिखें। कुछ भी फ़ोटो हों तो आप खुद से कोशिश करें कि आप अपने ब्रांड की फ़ोटो खुद से बनाएं या फिर क्या अपने के जो लोग हैं उनसे बनवाएं, ठीक है। लेकिन किसी के ब्रांड को आप यूज़ ना करें, सबसे ज़्यादा बेटर है। और आखिरी स्टेप जो ये है कि आप लोगों से मिलें, उनसे क्या नाम है, एक लाइव में चैटिंग कर सकते हैं। मिलने का कई एक सूरत हो सकती है, लाइव चैटिंग करके मिलें या इस तरह से आप उनके पास जाके मिलें, तो कई एक सूरत हो सकती है। आप अपने बारे में ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं जो आपके फैंस किस तरह के मिलना चाहते हैं या किस तरह की चीज़ों को ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो खैर, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, मैं अब कुछ इसमें जो प्रैक्टिकल की बातें थी, तो प्रैक्टिकल के लिए मैं चलता हूँ इसके लिए डेस्कटॉप पे। तो अब रही बात ये कि एक तो पहली चीज़ क्या, पेज क्रिएट किस तरीके से करेंगे। पेज बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना हो तो बिल्कुल सिंपल है कि आप यहाँ पे गूगल में सर्च करें
fb.com, आप fb मतलब फेसबुक का शॉर्ट फॉर्म है, आप वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना प्रोफाइल पे लॉगिन करेंगे या फिर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, या तो इसके लिए मैं आपको पूरा सिरे से दिखा देता हूँ, नए सिरे से। ये आ गया आपके फेसबुक, यहाँ पे आपको लॉगिन होना है या फिर आपको साइन अप होना है, ठीक है। आप अपने साइन अप मोबाइल से भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी बना हुआ है तो आप जो है कि यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी पेज बना हुआ है, तो आप वो उसी पेज के अकॉर्डिंग आप इसमें लॉगिन हो जाइए, ठीक है। और अपने यूज़र आईडी पासवर्ड डालिए, और यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आप इसमें लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद जो है उसके बाद क्या करना है, आपको पेज क्रिएट करना है। तो पेज यहाँ पे देख सकते हैं कई एक तरीके से किया जा सकता है। एक तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्रुप्स, सॉरी, यहाँ पे दिख रहा है आपको पेज, यहाँ पे भी क्लिक करके आप आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैनेज पेज, अब इस पर क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, सेम यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो सेम आप यहीं भी पहुँचेंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा क्या डिफरेंट है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पेज कर सकते हैं। तो दोनों जगह से आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप जहाँ से चाहेंगे जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे रही बात ये कि पेज आ गया। अब ये पेज दो तरह के होते हैं यहाँ पे। वो पेज एक तो ब्रांड के लिए हो सकता है, एक बिज़नेस के लिए हो सकता है, या फिर आपके पास कोई पब्लिक है, कोई कहने में आप एनजीओ चला रहे हैं, तो उसके लिए आप कम्युनिटी को ये वाला चूज़ करें, ठीक। बट हम एज ए बिज़नेस के लिए चल रहे हैं, तो हम एज ए बिज़नेस यहाँ पे नाम क्रिएट करेंगे। सपोज़ कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डीजी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम एक कैटेगरी चूज़ करेंगे, जो कैटेगरी कौन से हैं, किस तरह कैटेगरी से रखने से बेटर रहेगा। तो भाई ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल, तो अपने हिसाब से आप ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं जो कि क्या चीज़ दे। तो सोशल क्लब में दे देता हूँ भाई, हम लोगों के लिए कोई इशू नहीं है। उसका अपना एड्रेस डाल दें, एड्रेस डालना चाहिए, फ़ोन नंबर डालना चाहिए, सारे ऑप्शनल है। तो मैं इसको अभी कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा, एड्रेस मांग रहा है ये, उसके बाद ये नंबर ऑप्शन है, तो आप इसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ये डंट शो का भी ऑप्शन है कि अगर आप एड्रेस नहीं शो कराना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब बात आ गई क्या पिक्चर की, तो यहाँ पे जो आप पिक्चर डालें वो 500 बार इंटू 500 बार डालें। तो 500 बार इंटू 500 बार अगर आपके पास फ़ोटोशॉप है तो आप फ़ोटोशॉप से वो के साथ बना सकते हैं, या अगर आपके पास फ़ोटोशॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी डाल सकते हैं। तो वो फ़ोटो जो चौकोर टाइप की हो तो वो फ़ोटो बनाते ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी ये फ़ोटो ले लेता हूँ मैं, तो ये फ़ोटो मैंने अपलोड कर दी क्योंकि ये चोको टाइप की फ़ोटो है, तो इसलिए मैंने अपलोड कर दी। अब इसके बाद आती है कि वो कवर पेज, कवर के लिए आपका इसको जो साइज़ रखेंगे वो आप जो है 800 इंटू 232 इस तरह से आप रख सकते हैं। वो आप देख सकते हैं, क्या देख के जो भी आज का अच्छा लगेगा तो उस हिसाब से आप करना चाहें कर सकते हैं। मोस्टली वही यहाँ पे 1200 इंटू 1200 है, लेना वही 600 600 के आसपास रख लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये कवर पेज हो गया। अब ये कुछ लोगों को इनवाइट करना है तो आप इसमें इनवाइट कर सकते हैं, ताकि इसके लाइक्स के लिए, जब तक 10 लाइक्स नहीं हो तब तक आप यूज़र नेम यहाँ पे ये जो है आप यूज़र नेम, ये बहुत इफ़ेक्टिव रहता है, ठीक। अब यूज़र नेम यहाँ पे मैं सपोज़ यहाँ पे नाम दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब पता है ये नाम अभी अवेलेबल है नहीं है अवेलेबल नहीं है, तो डिजिटल मार्केटिंग .in दे देता हूँ, शायद ये भी नहीं है, .com दे देता हूँ, ये भी नहीं है। तो ये बड़ा क्या नाम है वो है, नॉर्मल ऑड है इसलिए जल्दी मिल नहीं रहा। ये यूज़र नेम बहुत लोगों ने यूज़ कर लिया ऑलरेडी। तो खैर यहाँ पे कोई आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। XYZ
मैं यहाँ पे ऐसे सैम्पल में डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। ये आ गया। और उसके बाद आप यूज़र नेम बना लीजिए। ये यूज़र नेम बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये अभी का होगा नहीं क्योंकि हमारे पास अभी 10 लाइक्स नहीं है शायद। अच्छा, हो गया। तो ये आपका यूज़र नेम हो गया। आप ये यूज़र नेम बताएंगे, उसी यूज़र नेम के तहत आप अपने पेज पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये यूज़र नेम बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके ये नाम से बहुत सारे लोग होंगे, बट यूज़र नेम आपका खुद का होगा, सिंपल होगा। और यूज़र नेम दो नहीं होता, ठीक। अब इसके बाद आ गया आपके बटन सेटअप करने की बात आ गई, प्रोफाइल सेटअप करने की बात आ गई। जो अब इस फेसबुक पेज को ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे आप बटन लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो इन्वाइट्स वगैरह इन्वाइट्स कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करना चाहें कर सकते हैं। और इसके अलावा का यहाँ पे बटन तो खैर लगाने का इजी प्रोसेस है। यहाँ पे कोई सा भी बटन आप लगाना चाहें लगा सकते, ऐप लगाना चाहें वो कर सकते हैं। खैर मुझे जब जाना है कि इसका ऑप्टिमाइज़ करना है, तो इस सेटिंग पे जाएंगे। और सेटिंग पे जाने के बाद ये पेज इन्फो, यहाँ पे आप जितना हो सके आप अपना डिटेल जो है फुल लिखें और बिल्कुल एक्यूरेसी लिखें, कोई झूठ ना लिखें और कोई ऐसे फालतू की चीज़ें इसमें बिल्कुल ना डालें, ठीक है। और कुछ जो है मैसेज डालें, ऐसे मैसेज जो भी बंदा आपके पेज पे आए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उनको ये पेज पे यहाँ पे वो मैसेज दिखे। अच्छा, आप टेम्पलेट जो है आप मल्टी लगा सकते हैं। और वो टैब जो आपके ज़्यादा रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं उसको आप फ्रंट पे रखने की कोशिश कीजिए। फ्रंट पे रखने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप यहाँ पे देखें ये पोस्ट है, अगर आपके पास कंटेंट्स वगैरह हैं तो आप पोस्ट रखिए। बट अगर आप जो है प्रोडक्ट्स रखते हैं तो आप शॉप को पहले रखिए। बट अगर आप वीडियोज़ रखते हैं, मैंने वीडियो की प्रमोट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे रखिए। अगर आप फ़ोटो रखना चाहते हैं तो फ़ोटो को पहले रखिए। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें रखिए। साथ साथ इसमें अबाउट अस का जो एक प्लेटफॉर्म होता है उसमें आप वो चीज़ें भी रखिए अबाउट अस के प्लेटफॉर्म में, ठीक है। या फिर यहाँ यह टैब अपने हिसाब से इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। लाइक्स, नोट्स, अगर आप इससे रिलेटेड हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो कुछ नोट्स वगैरह डाल सकते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे रख सकते हैं। या कुछ ऐसे बिजनेस हैं तो उससे भी नोट्स रख सकते हैं। शॉप को रख सकते हैं। या फिर आप बातचीत ज़्यादा करने वाले हैं तो आप उसको कम्युनिटी को ज़्यादा रख सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं, उन फोकस चीज़ों को सबसे पहले रखें, ठीक है। यहाँ पे सेटअप करने के ये आप जो ड्रॉप ड्रैग करेंगे या ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे पेज इन्फो का, सॉरी पेज इन्फो भी आ गया, हाँ ये तो आ गया जनरल इन्फो। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ है कि इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर लें, व्हाट्सअप से कनेक्ट करके रखें, इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर रखें। इसमें क्या होगा कि आप एट ए टाइम अगर आप इंस्टाग्राम में कोई चीज़ अपलोड करेंगे तो आपके फेसबुक में आ जाएगा। अगर फेसबुक में अपलोड करेंगे, फेसबुक पेज में अपलोड करेंगे तो इंस्टाग्राम में ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा। ये एक दूसरे से तो ये कंबाइन है, ठीक है। ये कुछ ऑप्टिमाइज कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा और बहुत सारे इसमें चीज़ें दी हुई हैं। जब हम फेसबुक मार्केटिंग के बारे में हम जानेंगे तब उसमें डिटेल यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे क्या नाम है, अगर आप ऐड चलाना चाह रहे हैं तो मैं अभी नॉर्मल बता दे रहा हूँ। ये पूरे ऐड के एक पूरी लंबी कोर्स है इसके बारे में। ऐड चलाना चाहेंगे आप, पेज पे ऐड करना चाहेंगे, वो सिंपल फंडा है कि आप उसको क्या नाम है एक बूस्ट कर लें। आप उसको जब बूस्ट कर लेते हैं, इसमें 3-4 प्लेटफॉर्म यहाँ पे देख रहे हैं। ये बूस्ट अनेबल क्या नाम है अभी अनअवेलेबल दिखा रहा है, बट आपके केस में हो सकता है कि बूस्ट का वो दिखा है। तो ये सिंपल फंड है, इसको क्लिक करके आप कर सकते हैं। बट इससे अगर थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे ऐड सेंटर के नाम से यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये सेंटर के नाम से यहाँ पे आप कोई भी ऐड क्रिएट कर सकते हैं। और ऐड के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आपको प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाएंगे। सॉरी, इस प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा, तो आप उसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। उस प्लेटफॉर्म के तहत आप ऐड क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा क्या यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन है जहाँ से आप ऐड मैनेजर कर चीज़ें कर सकते हैं। फिर एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक, यहाँ पे जाके आप पूरी फेसबुक के बारे में जो भी ऐड करना चाहेंगे, जिस टाइप की भी ऐड करना चाहेंगे वो आप क्रिएट कीजिए। क्रिएट करके चीज़ों को आप एक जान सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। तो इसके जब हम ये करेंगे फेसबुक ऐड के बारे में हम जब काम करेंगे तब हम पूरे दिखाएंगे अच्छे से जो किस किस तरीके से किया जाता है, नहीं किया जाता है, ठीक है। तो खैर ये एक तो प्रैक्टिकल ये थी। दूसरा प्रैक्टिकल ये था कि पीपीसी क्या होता है। पीपीसी पे पर क्लिक, यानी ये होता है गूगल की तरफ से होता है। तो इसके लिए भी एक मुकम्मल कोर्स है, लेकिन ये मैं ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ होता है क्या चीज़ है प्रैक्टिकल।
ये जैसे आपको ये दिख रहा होगा, गूगल का ऐड दिख रहा है, तो ये ऐड जो है ना पीपीसी कहलाता है। ठीक, तो ये जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम तो इसका एक कॉस्ट कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पे पर क्लिक, जितना क्लिक करेंगे उतने उतने क्लिक का पे करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये अभी क्लिक किया तो इनका पैसे जो कट गए। ये कौन से business.linkedin के जो वेबसाइट है ये कंपनी वाले चला रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, तो उनका ये कुछ पैसे कट गए इसमें। हाँ, हो सकता है कि किसी के क्लिक में 10 रुपये भी कटे, किसी क्लिक में 5 रुपये भी कटे, किसी क्लिक में 10 पैसे भी कटे, और डिपेंड करता है कंट्री के हिसाब से जो किस कंट्री के लोग ओपन करते हैं। ठीक है, अगर बात करें यही चीज़ कि अगर हम कि यूएस की बात करें तो वहाँ पे $1 कट जाते हैं, तो $1 उनके लिए बड़ा अच्छा, क्या नाम, 1 रुपया होता है, बट हमारे केस में भाई 75 रुपये हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है उनके ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है कि 0.1 भी कटे, तो डिपेंड करता है कि ऐड के ऊपर, जो ऐड किस कैटेगरी के हिसाब चल रहा है, और ऐड इसके एक पूरा डिटेल होगा कि ऐड के कौन सी कीवर्ड पे हम चलाएंगे तो ऐड की क्या कॉस्ट होगी, किस कीवर्ड पे चलाएंगे ऐड की क्या कॉस्ट होगी। ये पूरा जब हम ऐड कैंपेन का काम करेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि किस तरह के ऐड रखेंगे और कौन से वर्ड पे ऐड रखेंगे तो इसके कॉस्ट क्या कटेंगे नहीं कटेंगे। इस तरह का पूरा डिटेल हम बाद में जानने की कोशिश करेंगे जब हम इस कोर्स के बारे में हम डिटेल से जानेंगे तब। खैर, और कोई चीज़ है जो का आपको बताना हो या फिर कोई पूछना हो? हाँ, ठीक है सर, समझ गया मैं। नहीं, कोई चीज़ आपका डाउट क्लेरिफिकेशन? नहीं, ठीक है सर। देखिए, आप ये बात है कि जब तक के आप खुद से प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिए, सबसे ज़्यादा बेटर है। और जितना भी अभी हुआ या फिर जो भी हुआ, जैसे कि आप पीपीसी के, और कोई चीज़ था जो जिसको प्रैक्टिकल दिखाना था? नहीं सर, पीपीसी। ये तो दो चीज़ आपने बताया था कि पीपीसी और वो इसको दिखाना था, ये दोनों देख लिया मैंने। चलिए ठीक है, तो खैर तो देख लें। अब इसका डिटेल जो है हम आगे के कोर्स में जानने की कोशिश करेंगे। कल जो है कि हम उसके बारे में जानेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग या कौन सी चीज़ है। कल 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 का लेक्चर किस चीज़ के रिगार्डिंग है? ईमेल मार्केटिंग का होगा। हाँ, ईमेल मार्केटिंग में किस तरह कैंपेन करेंगे और किस तरीके से उसका मेल सेटअप करेंगे, और कैसे वन टाइम पे आप 1 लाख 1.5 लाख लोगों तक किस तरीके से आप मेल भेज सकते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ये सब एज A to Z प्रैक्टिकल कर दिखाऊंगा। उसमें पेड भी हैं, नॉन पेड भी हैं, फ्री भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ब्रांडेड हैं, कुछ नॉन ब्रांडेड हैं। और वन टाइम पे अगर आप चाहेंगे अपना लैंडिंग पेज किस तरह से बनाएंगे। लैंडिंग पेज इट मीन्स फेसबुक का, सॉरी, अपने जो पेज होता है वो पेज का पहला पेज, या वो पेज जिस पेज पे आप अपने प्रोडक्ट्स को, आप अपने क्या नाम है, एक सामान को आप उससे अच्छे से विजुअलाइज करना चाहते हैं, उसमें पूरा डिटेल होता है, उसमें कुछ वीडियो के भी होते हैं, तो वो उस पेज को हम लैंडिंग पेज के नाम से जानते हैं। जैसे ये जो पेज दिख रहा है ना, ये एक पोस्ट पेज है, इसको हम पोस्ट पेज के नाम से जानेंगे, यानी ब्लॉग का है। बट अगर इसका जो होम पेज है, ये होम पेज आप जो है कि इसका क्या नाम है, लैंडिंग पेज कह सकते हैं। ठीक है, जो होम पेज। और सेम यही चीज़ अगर ये किसी प्रोडक्ट के बारे में हो तो उस प्रोडक्ट का आप लैंडिंग पेज भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है, तो ये इस प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज है। तो जो लैंडिंग पेज में क्या होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप डालना चाह रहे हैं सिर्फ एक चीज़ डालिए, एक पेज में सिर्फ एक चीज़ डालिए। अगर आप एज ए प्रोमोटर के काम करते हैं, उसमें उस पेज की पूरी डिटेल डाल दीजिए ना, उस प्रोडक्ट की या उस बिज़नेस की या उस क्या नाम है, सर्विस की पूरा डिटेल डालिए, और पूरा अच्छे से दिखाना चाहिए, ताकि लोगों को जो कोई किसी तरह कन्फ्यूज़न ना हो, कोई लोगों के जहन में कुछ सवाल हो तो आप वो सवाल भी वहीं पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट चीज़ें आप ये लैंडिंग पेज के बारे में हम जानेंगे एक मरतबा कि लैंडिंग पेज किस तरह से काम करता है, नहीं करता है, क्या है, किस तरह का है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह जानेंगे। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर कल। कोई डाउट, कोई क्लेरिफिकेशन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।